भारत के हर 10 बुजुर्गों में 7 हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। वीओएच का अनुमान है कि 60 से अधिक उम्र में जीवन गुणवत्ता गिरने का सबसे बड़ा कारण बुरी दिनचर्या है, उम्र नहीं। सोचिए, अगर आज आप 50 पार हैं और वही पुरानी आदतें बनाए रखते हैं तो अगले 10 साल शरीर कितना साथ देगा। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ 6 आसान सी आदतें आपके दिल, दिमाग और हड्डियों को फिर से जवान सा जोश दे सकती हैं। इसलिए चाहे आप 55 के हों या आपके माता पिता 70 के, यह वीडियो आप सबकी जिंदगी बदलने के लिए है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में एक सच्ची घटना आपको भीतर तक हिला देगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा 32 वर्षों से AIIMS, WHO व भारतीय ग्राम समुदायों के साथ काम करते हुए हजारों वरिष्ठ नागरिकों की सेहत सुधार चुका हूं। मेरी 78 वर्षीय मां आज भी बिना चश्मे के रामचरितमानस पढ़ती हैं, क्योंकि हमने इन 6 सोने की आदतों को उनकी दिनचर्या में जोड़ रखा है। ये बातें कोई किताब की कॉपी पेस्ट नहीं, बल्कि भारत के बुजुर्गों पर हुए वर्षों के शोध डाटा और मेरे क्लिनिक के अनुभवों का निचोड़ है। भाषा सरल रहेगी, उदाहरण घर आंगन के होंगे और हर सुझाव तुरंत आजमाया जा सकेगा। अब चलिए पहली आदत से शुरुआत करें। गलती नंबर 1, देर से उठना। सुबह की पहली धूप छोड़कर जितनी देर आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, उतनी ही तेजी से शारीरिक घड़ी तंत्र उल्टा चलता है। अगले 10 साल में हार्ट अटैक का जोखिम 50% तक उछल सकता है। याददाश्त भी आधी रह जाती है। श्री शर्मा 63, रिटायरमेंट के बाद रोज 9 बजे उठना अपनी नई आजादी मान बैठे। दूध, अखबार, गरम पोहा, दोस्त बोले अब तो मजे करो। 4 महीने बाद घुटनों में सिहरन, पेट में गैस, शाम को 3 चक्करों में ही चक्कर। पोते के दादू बैटिंग करो, पर मुस्कुराकर बोले बेटा, दादू अब बूढ़ा हो गया है, और समझ गए कि मजे की यह रूटीन शरीर पर कर्ज बन चुकी है। सुबह 5 से 7 बजे कोर्टिसोल मेलाटोनिन ग्रोथ हार्मोन का त्रिकोण संतुलन बनाता है। यही सुबह का मरम्मत समय दिल, दिमाग, पाचन को रीसेट करता है। देर से उठने पर कोर्टिसोल पीक दोपहर में खिसकती है। दिल पर दबाव, बीपी उछाल, मेटाबॉलिक सूजन। हम अक्सर इसे उम्र का असर समझ लेते हैं। AIIMS दिल्ली की 1200 बुजुर्गों पर स्टडी। सूर्योदय से पहले उठने वालों में दिन भर की थकान 40% कम, HbA1c 0.6 नीचे, सिस्टोलिक बीपी औसतन 8 मिलीमीटर मेरिकर की कम। समय बदलने से दवा की आधी बोतल बची। बीते 21 दिनों में क्या आप रोज 8 बजे या बाद में जगते रहे? हाँ तो 1 लिखें। 6 से 7 बजे के बीच उठते हैं तो 0। देखें सूरज संवेद क्लब में कितने साथी हैं। हाउ टू फिक्स दिस? अलार्म क्लाइम। हर हफ्ते अलार्म 15 मिनट पहले सेट करें। 4 हफ्तों में पूरा 1 घंटा आगे, बिना झटके, बिना चिड़चिड़ाहट। धूप स्नान प्लस गहरी सांस। उठते ही पर्दे हटाए, बालकनी में 10 मिनट लंबी सांसें। विटामिन डी हड्डियां मजबूत, सेरोटोनिन मूड चमकाए। तांबे का अमृत। रात भर तांबे के लोटे में रखा 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी सुबह पिए। लीवर क्लीनअप, कब्ज गैस गायब, त्वचा दमके। डिजिटल सनसेट। रात 10 बजे मोबाइल टीवी बंद। हल्का भजन, किताब, दिमाग को स्लीप क्यू। गहरी नींद, सुबह आत्म जागरण। अब जानिए वह आदत जो दिन भर कुर्सी कुर्सी खेलकर घुटनों को रेत की तरह घिस देती है। बैठे रहने की बीमारी से बचना उतना ही जरूरी है जितना रोज सूरज को नमस्ते कहना। गलती नंबर 2, घंटों तक बैठे रहना। चुपचाप शरीर को खोखला करता है। अगर आप रोज 3 घंटे से ज्यादा एक ही जगह बैठे रहते हैं तो दिल की बीमारी, मधुमेह और घुटनों के ऑपरेशन का खतरा उतना ही बढ़ जाता है जितना 10 साल तक रोज सिगरेट पीने से। गुप्ता आंटी 67 को टीवी देखने का बड़ा शौक था। रोज दोपहर से शाम तक 3 से 4 घंटे सोफे पर बैठी रहती, रिमोट और चाय के साथ। धीरे धीरे कमर भारी होने लगी, पैरों में सूजन और पेट बढ़ गया। एक दिन सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनका घुटना मुड़ गया। डॉक्टर ने कहा यह बैठने की बीमारी है। 3 महीने फिजियोथेरेपी चली, अब वॉकर के सहारे चलती है। भारत में 60 प्लस उम्र के बुजुर्गों में 65% लोग दिन के 6 घंटे से ज्यादा बैठते हैं। लगातार 1 घंटे से ज्यादा बैठने से
पैरों की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह 25% तक कम हो जाता है। वीएचओ कहता है कि दिन भर की निष्क्रियता, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसी श्रेणी में आती है जिसमें धूम्रपान और मोटापा, और यह मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। 2019 की एक स्टडी के अनुसार हर घंटे उठकर 5 मिनट टहलने वाले बुजुर्गों में घुटनों की ताकत 35% बेहतर पाई गई और डायबिटीज नियंत्रण 20% ज्यादा था। अब बताइए, क्या आप दिन में लगातार 3 घंटे या उससे ज्यादा कुर्सी या बेड पर बैठे रहते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर नहीं और आप हर घंटे चलने की कोशिश करते हैं तो 0 लिखिए। चलो देखें हमारी यंग इन हार्ट कम्युनिटी में कितने एक्टिव लोग हैं। हाउ टू फिक्स दिस? हर घंटे अलार्म लगाए या पानी पीने का बहाना बनाएं। जैसे ही अलार्म बजे 5 मिनट के लिए कमरे में ही टहलिए। यह हार्ट के लिए वैसी ही राहत है जैसे पेड़ को पानी मिलना। टीवी देखना बंद नहीं, चालू इंटरवल चालू करें। हर विज्ञापन के दौरान 20 स्टेप्स चलने का नियम बना लीजिए। शुरुआत में थोड़ी झिझक होगी, लेकिन 1 हफ्ते में आदत बन जाएगी। खाने के बाद 10 मिनट वॉक। यह न सिर्फ पाचन सुधारता है, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर के ही 2 कमरे में गोल गोल चलिए। सीढ़ियां चुनिए, लिफ्ट को छुट्टी दीजिए। सीढ़ियां चढ़ना सबसे आसान और मुफ्त एक्सरसाइज है, जो हड्डियों की ताकत और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। बोनस टिप: झाड़ू, पोंछा, बिस्तर। रोज घर के 3 काम खुद से करने की आदत डालिए। इन छोटे छोटे कामों से शरीर का हर हिस्सा हिलता है, कैलोरी भी जलती है और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ती है। अब सोचिए, अगर शरीर को चलाते रहना जरूरी है तो दिमाग को भी तो रोज जगाते रहना चाहिए ना। अगली आदत जानिए, जो आपके सोचने की ताकत और याददाश्त को जवान बनाए रखती है। गलती नंबर 3: नया सीखना बंद कर देना। दिमाग को बूढ़ा करने की सबसे बड़ी भूल। जैसे चलना बंद करने से शरीर जाम हो जाता है, वैसे ही नया न सीखना दिमाग को जंग लगा देता है, और यह जंग धीरे धीरे याददाश्त, सोचने की क्षमता और आत्मविश्वास को खा जाती है। दत्तात्रेय काका सातशी बहुत ही तेज और हंसमुख थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सब काम छोड़कर सिर्फ टीवी देखते और सोते रहते। धीरे धीरे उन्हें छोटी छोटी बातें भूलने लगी। चश्मा कहाँ रखा, गैस बंद किया नहीं, दवा कब खानी थी। पोते से बोले, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब दिमाग साथ नहीं देता। इसी बीच उनके बेटे ने उन्हें एक ऑनलाइन भजन श्लोक क्लास से जोड़ा। पहले तो डरते रहे कि फोन की स्क्रीन में कैसे सीखेंगे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने पूरा सुंदरकांड कंठस्थ कर लिया। अब न सिर्फ उनका दिमाग तेज है, बल्कि मन भी शांत और आत्मविश्वास दुगना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट कहती है, 60 की उम्र के बाद हर हफ्ते 2 नई चीजें सीखने से मस्तिष्क की कोशिकाएं 30% ज्यादा सक्रिय रहती हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी दिमाग की नई चीजें पकड़ने की क्षमता 90 साल तक बन सकती है, अगर हम उसे व्यस्त रखें। वहीं दूसरी ओर जो लोग कुछ नया नहीं सीखते, उनमें डिमेंशिया, याददाश्त की बीमारी का खतरा 50% ज्यादा होता है। मतलब सीखना वांकत दिमाग का व्यायाम। जैसे शरीर के लिए चलना जरूरी, वैसे दिमाग के लिए सीखना। अब आप बताइए, क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई नई चीज सीखी? अगर नहीं तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर हां तो गर्व से 0 लिखिए और बताइए क्या सीखा था। हाउ टू फिक्स दिस? हर महीने एक नया स्किल चुनिए, चाहे वो मोबाइल में फोटो खींचना सीखना हो, नया भजन याद करना या कोई नई सब्जी बनाना। पोते पोतियों से एक अंग्रेजी शब्द रोज सीखिए। एक दिन वो बोलेगा, दादाजी मस्त इंग्लिश बोलते हैं। यूट्यूब पर 10 मिनट रोज कुछ सीखने वाला वीडियो देखें। मुफ्त है, आसान है और बहुत मजेदार भी। पेपर पेन पकड़िए और लिखिए पुरानी कविता, श्लोक या अपनी कहानी। लिखना सबसे अच्छा मानसिक व्यायाम है। पढ़ना फिर से शुरू कीजिए, अखबार, धार्मिक किताब या बचपन की कहानियां। शब्द याद रखने से दिमाग सक्रिय रहता है। यह सब कोई भारी काम नहीं है, बस रोज 10 से 15 मिनट का निवेश चाहिए और उसका ब्याज आपके दिमाग की चमक के रूप में मिलेगा।
बोनस टिप, रात सोने से पहले 5 नए शब्द दोहराइए। यह आदत न सिर्फ स्मरण शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि सपनों में भी सीखने की प्रक्रिया चलती रहेगी। सपने भी शिक्षाप्रद हो सकते हैं। अब चलिए उस चुपचाप बढ़ती गलती की ओर, जो आपके सिर दर्द, थकावट, कब्ज और यहां तक कि किडनी की सेहत को भी चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है, और उसका इलाज बस 1 गिलास पानी। मिथ वस फैक्ट। हर पॉइंट पर कमेंट में 1 या 0 जरूर लिखिए। भ्रम 1, बुजुर्गों को ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सच, उम्र बढ़ने पर प्यास कम लगती है, पर जरूरत उतनी ही होती है, 6 से 8 गिलास जरूरी। भ्रम 2, दर्द है तो चलना बंद कर देना चाहिए। सच, धीरे चलना और हल्की एक्सरसाइजेस दर्द को घटाती है, बढ़ाती नहीं। भ्रम 3, अकेलापन सिर्फ मन की बात है, शरीर पर असर नहीं पड़ता। सच, अकेलापन दिल, दिमाग और इम्यूनिटी को अंदर से कमजोर करता है। टेस्ट टाइम। अगर आपने पहले से ये बातें सही जानी थी तो 0 लिखिए। अगर आपको ये नए फैक्ट लगे तो 1 लिखिए। देखते हैं कितने सच्चे जागरूक साथी हैं। अब आगे चलिए, क्योंकि अगली आदत आपके शरीर की भीतर से सफाई से जुड़ी है। गलती नंबर 4, पानी कम पीना। एक चुपचाप मारने वाली आदत। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और रोज सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं, तो समझ लीजिए आप हर दिन किडनी, दिमाग और दिल पर बोझ डाल रहे हैं। और ये बोझ कब गंभीर बीमारी में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। 78 साल की शोभा अम्मा हमेशा कहती थीं, मुझे प्यास ही नहीं लगती। दिन भर में सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पीती थीं, वो भी कभी चाय, कभी दवा के साथ। एक दिन सुबह चक्कर आया, उल्टी हुई, अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया शरीर में पानी की भारी कमी थी, खून गाढ़ा हो चुका था। 2 दिन सीरम चढ़ा, बीपी स्थिर हुआ, तब जाकर राहत मिली। अब शोभा अम्मा का हर कोना पानी की बोतल से सजा रहता है। बुजुर्गों में प्यास लगने का सिस्टम उम्र के साथ कमजोर हो जाता है, इसलिए प्यास लगने का इंतजार करना एक बड़ी भूल है। सिर्फ 1 से 2% डिहाइड्रेशन से दिमाग की कार्यक्षमता 5 से 10% तक घट जाती है। मतलब भूलने की आदत, चिड़चिड़ापन, थकान और नींद की गड़बड़ी। इंडियन जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक्स के अनुसार 60 प्लस उम्र के 60% बुजुर्ग किसी न किसी स्तर की डिहाइड्रेशन से जूझते हैं, और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। अब आप बताइए, क्या आप रोज 6 गिलास से कम पानी पीते हैं? अगर हां, तो 1 लिखिए। अगर पर्याप्त पानी पीते हैं तो गर्व से 0 लिखिए, और शेयर करें आप क्या ट्रिक अपनाते हैं। हाउ टू फिक्स दिस। सुबह उठते ही 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी पिए, यह सबसे असरदार डिटॉक्स है। पेट की सफाई, कब्ज से राहत और शरीर को ऊर्जा मिलती है। मोबाइल में पानी अलार्म लगाए, हर 2 घंटे पर याद दिलाने वाला अलर्ट। शुरुआत में मजबूरी लगेगा, बाद में आदत बन जाएगी। खाने से 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी पिए, इससे पाचन सुधरेगा और ओवरराइटिंग से भी बचेंगे। शरीर हल्का रहेगा। नारियल पानी, छाछ, सौंफ, जीरे का पानी अपनाइए। ये न सिर्फ जल की कमी पूरी करते हैं, बल्कि शरीर को ठंडक भी देते हैं। स्टील या तांबे की बोतल रखें, प्लास्टिक की जगह। यह न सिर्फ स्वच्छ है, बल्कि पारंपरिक आयुर्वेदिक लाभ भी देती है। बोनस टिप, तांबे के लोटे में रखा रात भर का पानी सुबह पीजिए। यह न सिर्फ पेट और लीवर को साफ करता है, बल्कि त्वचा को दमकाने और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। अब सोचिए, अगर पानी आपके शरीर का इंजन है तो ईंधन क्या है? जानिए वो रंग बिरंगी थाली जिसमें छुपा है दिल दिमाग को जवान रखने वाला असली राज। गलती नंबर 5, थाली में रंगों की कमी। बुजुर्गों के शरीर को चुपचाप खोखला कर देने वाली आदत। अगर आपकी थाली रोज एक जैसे रंग की होती है, केवल सफेद चावल, रोटी, आलू और चीनी, तो समझिए शरीर में पोषण की धीमी लूट शुरू हो चुकी है। यह आदत बुजुर्गों में मांसपेशियों की गिरावट, इम्यूनिटी की कमजोरी और लगातार थकान की जड़ बनती है। सिंह दादी 68 को खाना बड़ा सादा पसंद था, रोज वही रोटी, दाल और सफेद चावल। 5 सालों में वजन तो बढ़ा, लेकिन शरीर अंदर से कमजोर हो गया। चेहरा पीला, बाल झड़ने लगे और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। एक दिन बहू ने कहा, दादी
आप हमारी बेटी को रंगों की पहचान सिखाते हो तो अपनी थाली में रंग क्यों नहीं लाते? बस उसी दिन से दादी जी की थाली में गाजर, चुकंदर, पालक, जामुन, हल्दी और नींबू का त्योहार शुरू हो गया। अब वही दादी जिनका चेहरा फीका पड़ता था, अब सुबह उठते ही मुस्कुरा कर कहती हैं, आज तो थाली में इंद्रधनुष है बेटा। हर रंग का फल या सब्जी अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स देती है। लाल रंग टमाटर, गाजर से लाइकोस्पीन जो दिल के लिए फायदेमंद है। पालक मेथी में क्लोरोफिल जो हड्डियों को मजबूती देता है। पीला हल्दी पपीता में करक्यूमिन जो शरीर में सूजन घटाता है। एक रिसर्च NIN हैदराबाद के अनुसार 60+ उम्र के 70% भारतीय बुजुर्गों में आयरन, विटामिन B4 और कैल्शियम की भारी कमी पाई गई और इसकी सबसे बड़ी वजह है थाली में रंगों और विविधता की कमी। रंग बिरंगा भोजन मस्तिष्क के लिए भी उत्तम माना जाता है। यह मानसिक ऊर्जा, याददाश्त और मूड को संतुलित करता है। अब जरा आज की अपनी थाली याद कीजिए, क्या उसमें 3 से कम रंग थे? तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर आपकी थाली 4 या उससे ज्यादा रंगों से सजी थी तो गर्व से 0 लिखिए और कमेंट में अपना फेवरेट रंग भी लिखिए। हाउ टू फिक्स दिस? 3 रंग नियम अपनाइए। हर दिन की थाली में कम से कम 3 रंग जरूर हों, जैसे सुबह हरा मेथी पराठा, दोपहर पीला अरहर दाल, रात लाल गाजर या टमाटर। हर रंग अलग ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक ताकत लाता है। सप्ताह में कम से कम 3 बार गहरे रंग की सब्जियां खाइए, जैसे चुकंदर, जामुन, बैंगन, ब्रोकली, भिंडी। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। चीनी घटाइए, देसी मीठा अपनाइए। सफेद चीनी शरीर की ऊर्जा चूसती है। उसकी जगह गुड़, किशमिश, खजूर जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाइए। प्रोटीन जोड़िए, हल्का लेकिन नियमित। रोज एक मुट्ठी भुना चना, मूंगफली या दालों की चटनी आपकी मांसपेशियों को कमजोर नहीं होने देती। नींबू, आंवला और धनिया चटनी शामिल करें। विटामिन C से आयरन का अवशोषण बढ़ता है और थकान कम होती है। बोनस टिप, भोजन से 10 मिनट पहले आधा नींबू पानी में मिलाकर पीजिए। यह पाचन को बेहतर करता है और आयरन अवशोषण दोगुना करता है। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह बेहद असरदार उपाय है। थाली रंगीन कर ली, शरीर को पोषण मिल गया, लेकिन अगर मन अकेला हो तो सब फीका लगने लगता है। अब मिलिए उस आखिरी आदत से जो अकेलेपन को हराकर दिल और दिमाग को जवान बनाए रखती है। गलती नंबर 6, समाज से कट जाना। अकेलापन दिल और दिमाग दोनों का दुश्मन। अगर आप दिन भर में किसी से बात नहीं करते तो अकेलापन आपके शरीर पर वैसा ही असर डालता है जैसा रोज 15 सिगरेट पीने से होता है। यह वियोची चेतावनी है। मोहन चाचा 72 के दोनों बेटे विदेश में थे। सुबह उठकर चाय, अखबार और फिर सारा दिन खामोशी। धीरे धीरे वो चिड़चिड़े हो गए, भूख कम होने लगी और मन उदास। डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, ये सोशल इजोलेशन है। बेटे ने वीडियो कॉल पर कहा, पापा मोहल्ले में किसी ग्रुप से जुड़ जाइए। अब मोहन चाचा हर शाम भजन मंडली में जाते हैं। 20 लोगों की हंसी, ढोलक की थाप और ताली की ताल ने उनकी धड़कनों को भी फिर से ताल में ला दिया है। अकेलापन सिर्फ मानसिक नहीं, एक जैविक समस्या भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार लगातार अकेले रहने से हार्ट अटैक का खतरा 29% और स्ट्रोक का खतरा 32% तक बढ़ जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं, हंसते हैं या सुनते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो तनाव के हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। हार्वर्ड की 75 साल लंबी स्टडी का निष्कर्ष है, जो बुजुर्ग गहरे सामाजिक संबंध बनाए रखते हैं वे लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आप दिन भर में 1 घंटे से कम किसी से बात करते हैं? अगर हां, तो कमेंट में 1 लिखिए। अगर आप रोज किसी से बात करते हैं या किसी समूह से जुड़े हैं तो 0 लिखिए और बताइए आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं। हाउ टू फिक्स दिस? हर दिन 5 मिनट कॉल कीजिए, किसी पुराने दोस्त, बहन, भतीजे या पड़ोसी को फोन कीजिए। कैसे हो से गुफ्तगू शुरू होगी और दिल से बोझ हल्का होगा। पार्क वॉक ग्रुप से जुड़िए। हर मोहल्ले में 4 से 5 बुजुर्ग मिलते हैं
जो सुबह शाम पार्क में टहलते हैं। सिर्फ चलना नहीं, गप्पे, हंसी और चाय भी मुफ्त मिलती है। पास के स्कूल या लाइब्रेरी में कहानी सुनाइए। बच्चों को रामायण, स्वतंत्रता संग्राम या बचपन की कहानियां हो सुनाइए। इससे न केवल बच्चे सीखेंगे बल्कि आपको अपनापन और उद्देश्य मिलेगा। हर रविवार नई जगह चाय का नियम बनाइए। कभी मंदिर के बाहर, कभी पड़ोसी के घर, कभी चाय की टपरी। नई जगह, नए चेहरे और नए अनुभव जीवन में रस भर देंगे। जिनसे आप नाराज हैं उन्हें माफ करिए। मन का बोझ भी सामाजिक दूरी बढ़ाता है। कभी कभी एक माफ कीजिए आपको फिर से जोड़ सकता है। बोनस टिप, ऑनलाइन भजन समूह या हंसी योगा झूम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। घर बैठे 20 नए चेहरे, एक जैसी ऊर्जा और दिल खोलकर बातचीत। तकनीक से दूरी नहीं, दोस्ती बनाइए। अब सुनिए एक ऐसे बुजुर्ग की सच्ची कहानी जो अकेलेपन को नजरअंदाज करते करते अस्पताल तक पहुंच गए और कैसे छोटी सी आदत ने उनकी जिंदगी फिर से रंगीन कर दी। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 74 वर्षीय पांडे जी को रात में तेज सीने दर्द हुआ। पड़ोसी ने एम्बुलेंस बुलाई। आईसीयू में जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कांपते हाथ मेरे हाथों में रखकर कहा, डॉक्टर साहब, पैसा कमाया पर दोस्त नहीं बचाए। आदतें सुधारी होती तो आज हार्ट अटैक से नहीं, अकेलेपन से डर लग रहा है। 2 दिन बाद उनकी हालत सुधरी, पर डिस्चार्ज पेपर लेते समय आंसू छलक रहे थे। मैंने उन्हें 6 गोल्डन आदतों की कॉपी दी और वादा लिया, रोज पार्क में टहलेंगे, पानी पिएंगे, नई चीज सीखेंगे, नई दोस्ती करेंगे। 3 महीने बाद वही पांडे जी मेरे क्लिनिक आए। चेहरे पर मुस्कान, हाथ में फिटनेस बैंड की रिपोर्ट। बोले, अब हफ्ते में 3 बार हनुमान चालीसा पाठ समूह में जाता हूं। दिल भी धड़कता है, हंसी भी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, बुढ़ापा बीमारी नहीं, गलत दिनचर्या है। सही आदतें अपनाएं तो जीवन फिर खिल उठेगा। दोस्तों, उम्र बढ़ना तय है पर बुढ़ापा नहीं। आज आपने 6 स्वर्णिम चाबियां पाई हैं। सूर्योदय से पहले उठना, हर घंटे 5 मिनट चलना, हर महीने नया कौशल सीखना, रोज 6 से 8 गिलास पानी, इंद्रधनुषी थाली, दैनिक सामाजिक जुड़ाव। इनमें से कम 3 आदतें आज ही शुरू करें। शरीर तेज, दिमाग निरोग, दिल खुश। कमेंट में लिखिए, मैं 50+ पर अब भी जवान हूं। और बताइए कि कौन सी 3 आदतें आप आज से लागू करेंगे। यह वीडियो अपने माता पिता, दादाजी दादी जी या उस वरिष्ठ मित्र के साथ शेयर करें जिन्हें आप लंबी स्वस्थ जिंदगी देना चाहते हैं। ऐसे ही प्यार भरे ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं आपको तुरंत सूचना मिले। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सभी इस यात्रा में साथ हैं। उम्र भले गिने जाते हो पर जज्बा अनगिनत है। आज मुस्कुराइए, चलिए, सीखिए, क्योंकि आप अब भी जवान हैं।